नमस्कार। मेरा अगला साप्ताहिक रिव्यू मैंने रविवार रात को नहीं डाला, आज सोमवार सुबह डाल रहा हूँ क्योंकि कल तक डील साइन होगी ना होगी उसकी इंतज़ार। डील तो साइन नहीं हुई मगर खबर तो अच्छी है। मिस्टर ट्रम्प ने ट्वीट किया कि डील के लिए सब तैयार है और अब के बार सीधा फ्राइडे को डील साइन होने वाला है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट का ब्लॉकेड उठेगा। ब्रेंट क्रूड ने अपना चमक दिखाया, 83 पे गिर गया है। तो ये बहुत बहुत अच्छी खबर है, बहुत दिनों के बाद सुनने को अच्छा लग रहा है। और इस स्थिति में ऑब्वियसली मार्केट पॉजिटिव रहेगी, मगर अभी भी 2-3 चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है। क्या है? पहले कि ईरान ने अब तक बहुत स्ट्रॉन्ग इसका नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिया, तो संडे को तो उन्होंने कह दिया कि अभी डील साइन नहीं लग रहा है, मगर डेफिनेटली ईरान की बातों को देखना चाहिए ध्यान से कि फ्राइडे में डील हो रहा है कि नहीं, वो एक खबर देख लीजिए। सेकंड है कि ये है पहला फेड का मीटिंग जो परसों होने वाला है। तो उस फेड के मीटिंग में पहला मीटिंग है मिस्टर नए फेड गवर्नर मिस्टर वॉर्श की, और उसकी क्या सोच होगी। अब इन्फ्लेशन तो उधर बढ़ गया है, लेबर मार्केट भी स्ट्रांग है, मगर उनके पास मौका है कि इस इन्फ्लेशन को अब, क्योंकि मिस्टर ट्रम्प की ट्वीट और अब जो लग रहा है कि ज़रूर एक डील जल्द हो सकती है, तो उस तरफ से क्या इन्फ्लेशन को शॉर्ट टर्म ट्रांसिटरी और उसके बाद देखेंगे। तो अगर उन्होंने कुछ डविश कमेंट्स कर दिया तो चांदी ही चांदी एमर्जिंग रिस्क के लिए, रिस्क ऑन यूएस इक्विटी मार्केट, एमर्जिंग मार्केट के लिए, और इसमें इंडिया को भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। उसके अलावा मैंने फिच का रिपोर्ट पढ़ा कि अगर ये डील साइन होती है तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि तेल इस महीने या अगले महीने $80 तक स्टेबल होता है, और सितंबर में वो कह रहे हैं कि $70 पे भी आ सकता है। अब ये शॉर्ट टर्म पॉजिटिव रिएक्शन है क्योंकि सप्लाई के बारे में अभी भी बॉटलनेक्स है, जो डैमेज किया हुआ गैस की फैसिलिटीज़ वो सब रीबिल्ड करने में वक्त लगेगा, मगर फिर भी अगर ये 70 की ओर दिखता है जैसे फिच कह रहे हैं, तो ज़रूर ये इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव है। क्योंकि एक तरफ FIS ने एक $92 की तेल को डिस्काउंट करके अपने मार्केट से थोड़ी हट रहे थे, मगर पिछले हफ्ते देखा आपने कि मंडे ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे से ही उन्होंने अपना सेलिंग कम कर दिया। वेडनेसडे और थर्सडे को 2000 करोड़ की सेलिंग और फ्राइडे को खाली 1000 करोड़। शायद उनको मायना था कि ये डील साइन होना है, और कुछ भी तो एटलीस्ट कि तेल अब आगे बढ़ नहीं वाला है, अब और भी गिर चुका है। तो ज़रूर FIS का रुझान इंडिया के ऊपर बदलना चाहिए इसके पर। सेकेंड चीज़ क्यों ये होगा, क्योंकि अगर ये वॉर सचमुच में अभी ख़त्म हो रही है और तेल का 70 आ रहा है, फिर वापस वो 80 पे जाके सेटल भी होगा, तो फिस्कल तौर पर जो इम्पैक्ट है वो कंटेन्ड रहेगा। क्योंकि थोड़ा बहुत तो पेट्रोल इंक्रीज़ कर दिया गवर्नमेंट ने, और थोड़ा बहुत उन्होंने एक सेंसिटाइज कर लिया है जनता को, और अब वो फिस्क को प्रोटेक्ट कर सकती है, क्योंकि वो एक रिस्क की फैक्टर है FIS के लिए इंडिया के बारे में। क्या फिस्कल डेफिसिट को 4.4 जो कमिट किया था उससे 4.8 या 5 की जा सकते हैं। शायद अभी उसका प्रोबेबिलिटी कम लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट मैनेज कर सकती है, थोड़ा बहुत खर्चा कम करा के, थोड़ा बहुत कुछ टैक्सेशन में थोड़ी ट्वीक करा के कुछ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव हो सकती है। सेकंड क्या है, अगर ये तेल ऐसी स्टेबलाइज होकर थोड़ी गिरने की भी दिख रही है, तो ये हेज फंड्स जो इंडिया को शॉर्ट कर रहे थे वो तो ख़त्म होना चाहिए। तो वो ही एक बड़ा बूस्ट होगा मार्केट्स के लिए, और जो ऑलरेडी कुछ शॉर्ट्स बन चुके हैं उनको शॉर्ट कवर नहीं है, तो उसके बेसिस पे रैली भी हो सकती है। तो बहुत दिलचस्प हफ्ता सामने है, बट कुछ सेक्टर रोटेशन ज़रूर होगा, क्योंकि तेल के बारे में जो आउटलुक था वो बदल गया, तो उसके कारण थोड़ा सेक्टर रोटेशन होगा। FIS की थोड़ी वापसी देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वही 30% इंडेक्स का शेयर है, तो उनका जब भी एंट्री होता है, स्पेशली पैसिव फंड की कोई पैसा आता है, तो उसमें ज़रूर बाई आती है। तो जो क्या उधर प्रॉफिट बुकिंग होगा और कुछ और सेक्टर्स में रोटेट होगा, ये देखना है इस हफ्ते। और इसीलिए देखना है दो चीज़, क्या है ईरान का क्या रिस्पॉन्स है, इसराइल और लेबनान का क्या रिस्पॉन्स है एक तरफ, और दूसरी तरफ मिस्टर वॉर्श की पहली मीटिंग के बाद वो क्या बात करते हैं, क्या डॉट प्लॉट बताते हैं, क्या बता रहे हैं कि फ्यूचर के बारे में। इस बार तो रेट कट नहीं होगा, मगर पहले जो रेट हाइक का एक प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा था, दिसंबर के अंदर एक रेट हाइक होगा करके, वो थम जाएगी क्या। अब वो कहेंगे कि इन्फ्लेशन अभी शॉर्ट टर्म है, उसके बाद हम देखेंगे, तो वही मार्केट के लिए और रिस्क के लिए, रिस्क ऑन जैसे इक्विटी मार्केट्स की होती है उसके लिए पॉजिटिव है। तो फिंगर्स क्रॉस रखें और उम्मीद करें कि ये अच्छी खबर चलती रहे, और फिर मार्केट का इतने दिन से जो दबाव में था वो थोड़ा हट जाए। राइट, धन्यवाद, मिलते हैं अगले अपडेट में।